हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, कल जो आपको होमवर्क दिया गया था टेलीग्राम पर, आपने देखा होगा। होमवर्क में आपको एक टॉपिक था साइंस का, जो कि पादप हार्मोन, और करंट अफेयर्स में दिया गया था फरवरी 2022। और उसके बाद विविध के कुछ हमने टॉपिक्स दिया था जो कि हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और ध्यान से सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। और होमवर्क आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है, तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पादप हार्मोन से। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए आप यहाँ से, पादप हार्मोन में से एक ऑक्सिन की खोज कब और किसने की थी? ऑक्सिन की खोज डार्विन ने की थी। डार्विन ने की थी कब? 1880 में, ठीक है। 1880 में ऑक्सिन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। और अगर हम बात करें कि पौधों की वृद्धि का नियंत्रित करने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सिन को। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ याद रखिएगा कि निर्माण कहाँ पे होता है? कि पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। हाँ, पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। अच्छा, एक अगला प्रश्न बताइएगा, जिब्रेलिन्स की खोज किसने की थी? जिब्रेलिन्स की खोज जापानी नाम बताइए। कुरोसावा, वो तो बोल ही रहे हैं, डांट दे रहे हैं जी यहाँ पर। 1926 में कुरोसावा, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि फसलों को गिरने से कौन सा हार्मोन बचाता है? फसलों को गिरने से जिब्रेलिन्स। इधर उधर से पूछेंगे तो कंफ्यूज नहीं, ऑक्सीन होगा। हाँ, फसलों को गिरने से बचाता है ऑक्सीन। चलिए, अगर पूछा जाए कि बौने पौधे को लंबा करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? जिब्रेलिन्स, ठीक है। जबरदस्ती लंबा कर देता है जबरदस्त। जिब्रेलिन्स। या फूल बनने में मदद करता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे ये है, बताइए कि साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? मिलर, ठीक है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1955 में, बिल्कुल सही। और इसका नाम किसने रखा था? लिथाम ने इसका नाम रखा था। और ये प्रश्न पूछा जाए कि जो साइटोकाइनिन है प्राकृतिक रूप से किसके साथ मिलकर के काम करता है? जिब्रेलिन्स के साथ नहीं, ऑक्सीन के साथ, बिल्कुल सही। ऑक्सीन के साथ, प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन के साथ मिलकर के साइटोकाइनिन कार्य करता है। यह ऑक्सीन की उपस्थिति में किसमें मदद करता है? ऑक्सीन की उपस्थिति में किसमें मदद करता है? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। अच्छा बताइए विकास जी, आप साइटोकाइनिन सहायक होता है किसके किसके बनने में सहायक होता है? साइटोकाइनिन बनाने में सहायक होता है, प्रोटीन और आरएनए और प्रोटीन को बनाने में सहायक होता है। इसका प्रयोग भी देखिए बौने पौधे को लंबा करने में होता है, ठीक है। जैसे कि हमने जिब्रेलिन्स को देखा था, तो इसका भी यहाँ पे लिखा गया कि बौने पौधे को लंबा करने में इसका प्रयोग होता है, लेकिन ज़्यादातर आपका जिब्रेलिन्स ही है। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं? बताइए। वृद्धि रोधक हार्मोन, ठीक है। ऑब्सेसिक हार्मोन, अब से नहीं बढ़ने देंगे ना, अब से रोक देना है। पुष्पन में बाधक होता है, वही है, पुष्पन में बाधक होता है। फूल नहीं बनने। चलिए आप बताइए प्रवीण, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है? इथिलीन, ठीक है। इस हार्मोन मतलब कि इसे हार्मोन के रूप में किसने मतलब परिमाणित किया था? एथिलीन को हार्मोन के रूप में किसने परिमाणित किया था? डबल बॉन्ड होगा ना, ये नहीं है ना। हाँ, इथिलीन डबल बॉन्ड, इथाइन होता है तो ट्रिपल। बर्ग 1962 में इसे हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया था। फलों को पकाने और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने का कार्य कौन करता है? इथिलीन करता है, इथिलीन, ठीक है। अच्छा बताइए कि फूलों को खिलने में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? फूलों को खिलने में फ्लोरिजेंस, ठीक है। घाव भरने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? ट्राउमैटिन को, जो कि अंतिम है, ट्राउमैटिन। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन जो है वो खरपतवार को नष्ट करता है? सबसे पहला जो ऑक्सीन बताए थे, ऑक्सीन, ठीक है। ऑक्सीन की खोज किसने की थी? डार्विन ने 1880 में। उसके बाद जिब्रेलिन्स जो है वो किससे निकाले जाते हैं? किससे प्राप्त किए जाते हैं? हाँ, किससे प्राप्त किए जाते हैं? कवक से, बिल्कुल सही, कवक से प्राप्त किए जाते हैं। एब्सिसिक एसिड की खोज
किसने की थी? किसने और कब? इस हार्मोन की खोज कब और किसने की थी? 61 से 65 के बीच हुआ था कॉर्न्स और एडिकोट के द्वारा। कॉर्न्स और एडिकोट के द्वारा। कॉर्न्स और एडिकोट के द्वारा। बाद में किसने किया? वेयरिंग। बाद में वेयरिंग ने किया था। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जिब्रेलिन्स की खोज कुरोसोवा ने, कुरोसोवा 1926 ईस्वी में। बौने पौधे को लंबा करने में मदद करता है, फूल बनने में मदद करता है जिब्रेलिन्स, और वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन ऑक्सिन एब्सेसिक भी होता है, और ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, एक्चुअली नियंत्रित करता है ये, और वृद्धि को रोकने वाला जो होता है आपका एब्सेसिक होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है गैसीय हार्मोन के रूप में इथिलीन को जानते हैं, इथिलीन को। और घायल कोशिका में मतलब निर्माण होता है कौन से? ट्राउमैटिन। ट्राउमैटिन जिसको हम लोग घाव भरने वाला हार्मोन के नाम से जानते हैं, पौधों के जख्म को भर देता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। कौन सा हार्मोन ऑक्सिन के साथ मिलकर के काम करता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, इसकी खोज मिलर ने 1955 में किया था। बाद में इसका नामकरण लिथाम ने किया था। चलिए यहाँ तक हो गया हम लोग का पादप हार्मोन से संबंधित। पादप हार्मोन क्लियर। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक क्या था? करंट अफेयर्स फरवरी 2022। सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है, किसने किया है? उत्तर कोरिया। बिल्कुल सही, उत्तर कोरिया। कल सेट में आया था उत्तर कोरिया की राजधानी क्या था? कंबोडिया का है। अगला प्रश्न, किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया? किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? इसका निर्माण आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप बताइए। तरोगिया महोत्सव? अरुणाचल प्रदेश। तरोगिया महोत्सव का सम्मान अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोषणा अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भारत में कहाँ पर होगा? सूरत में। ठीक से चल नहीं रहा राजधानी, सूरत में बनाएंगे बुलेट ट्रेन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? गुजरात। अभी वर्तमान में कितना रामसर स्थल है? 75 गो। ठीक है, 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट सद्भावना को किसने शुरू किया है? आप बताइए। प्रोजेक्ट सद्भावना को किसने शुरू किया है? ठीक है, असम। क्वेश्चन की दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है, किस देश में? यूके। ठीक है, यूएई होगा। यूएई में, बिल्कुल सही। जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान। ठीक है। विश्व कैंसर दिवस? नहीं पता। 4 फरवरी। 4 फरवरी। पारंपरिक शिक्षालय शुरू किया है किसने? पश्चिम बंगाल। अगला बताइए आप। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के झांकी का पुरस्कार किससे दिया गया? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? डेरिल मिशेल। किस देश के बताइए आप ही? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? चाइना। अमेरिका। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना किसने स्टार्ट किया है? राजीव गांधी जो छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। अगला बताइए, सूचना अनुसार जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तेलंगाना। ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? भारत ने। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पास। कोई बोलेगा? दुर्गाबाई व्याम। दुर्गाबाई, भाई नहीं, बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्था में स्थापित किया गया है? IIT बेंगलोर। नेक्स्ट वन है कि मिले हिमालय से, यानी कि 2022 फरवरी 2022 को हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी को। 8 फरवरी को। अगला प्रश्न कि भारत के कौन से स्कीयर ने
शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के अगुवाई की थी? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है। नेक्स्ट वन, किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, रथ सप्तमी त्योहार मनाया जाता है आंध्र प्रदेश। रथ सप्तमी त्योहार आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट ऑपरेशन को स्टार्ट किया है किसने? रेलवे में कौन? आरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ। अगला प्रश्न हमारा बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप, भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। दूसरा उत्तर प्रदेश। कंचोत पर्व जम्मू कश्मीर। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? आप बताइए कौन सा राज्य बन गया, मतलब राज्य केंद्र शासित प्रदेश बताइए। जम्मू कश्मीर। ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। 10 फरवरी को। अगला प्रश्न कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? हाइड्रोजन कहेगा तो खंडवा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, सीएनजी कहेगा तो इंदौर मध्य प्रदेश। बहुत सही। चलिए अगला प्रश्न है, 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार किसे मिला है? रोडमैन ऑफ इंडिया। नितिन गडकरी। सड़क पे लाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, बताइए विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी। ठीक है, 12 फरवरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम स्टार्ट किया है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कौन समिति? शिवरामन समिति। कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है किसने? किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? जी अशोक। देश बताना। फ्रांस। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। ठीक है, 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह के चित्र ली है? शुक्र, बिल्कुल सही है, शुक्र। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? कब तक? 2024, बिल्कुल सही, 2024 तक। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? डाबर। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन चुकी है डाबर। मरु उत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौभाग्य योजना और सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में आया रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में शीर्ष स्थान पर राजस्थान है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इजराइल का भी तुरंत चुनाव हुआ है, कौन बना राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है, PSLV C-52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? कनाडा, बिल्कुल सही। कनाडा की राजधानी ओटावा। अगला प्रश्न हमारा ये है, बताइए मेदाराम जत्रा महोत्सव मनाया गया किस राज्य में? तेलंगाना। ठीक है, मेदाराम जत्रा तेलंगाना। इससे पहले आपने कौन सा बताया था महोत्सव तेलंगाना का? आंध्र प्रदेश का बताया था, बताइए। आंध्र प्रदेश। हाँ, रथ सप्तमी। हाँ, तेलंगाना का। अगला प्रश्न है कि किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुसियोम योजना शुरू की है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। कुसियोम योजना को लद्दाख ने स्टार्ट किया। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला देश की पहली पुलिस कौन बन चुकी है? दिल्ली पुलिस ने कल एक और स्टार्ट किया था हमने, मतलब कौन सा? पॉडकास्ट, किस्सा खाकी का पॉडकास्ट।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? यूएसए। ठीक है, यूएसए, अमेरिका। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बन गया है? नेपाल। चलिए आप बताइए प्रवीण जी, यूपीआई का फुल फॉर्म? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनाइटेड ना, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। पेमेंट इंटरफेस। पेमेंट इंटरफेस। यूनाइटेड है, यूनिफाइड है? यूनिफाइड। यूनिफाइड था, यूनाइटेड मतलब यूनाइटेड था। यूनाइटेड था, कंफर्म है। पैसेज बनाया, पैसेज आया था मेरे इंग्लिश में। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, यूपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि आर्थिक विकास संस्था के नए निर्देशक कौन बने हैं? आर्थिक विकास संस्था के नए निर्देशक कौन बने हैं? चेतन घाटे। घाटे क्या है जी? यूनिफाइड। यूनिफाइड है ना, गलत गलत बना रहे हैं यहाँ पे। कितना तेज है। आज यूनिफाइड हो गया होगा। सब छोड़ कितना यूनिफाइड है, बोलने में लग गया कि यूनाइटेड नहीं, यूनिफाइड है। ये सब यूएसएसआर का फुल फॉर्म कंफ्यूजन है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? राजस्थान के बीकानेर में। बीकानेर। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ बीकानेर में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? विशाखापट्टनम। बहुत सही। अगला प्रश्न बताइए, रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सकीबुल गनी। अपने बिहार बिहार के से सकीबुल गनी। जीता है रणजी मध्य प्रदेश। मुंबई को रखना। मुंबई को। रजत पाटीदार मध्य प्रदेश से। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? इंदौर। बिल्कुल सही है, इंदौर। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया है? हाँ बड़ा नाम बढ़िया है। संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन चुकी है? यूएसए। अमेरिका, यूएसए। अगला प्रश्न है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। बोल देना बाबा। बोल दीजिए। अरे कुछ बोलिए। दुनिया देख रही है। 21 फरवरी। 21 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? सिरसा, विक्रम बत्रा। चलिए नेक्स्ट वन है, पुष्पा को क्या चीज में दिया है? पुष्पा कुछ और था ना, ये तो बेस्ट फिल्म में मिला है, कोई है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया किसे? पाकिस्तान सम्मानित किया है बिल गेट्स को। बिल गेट्स को, ठीक है, बिल गेट्स को। किसने किसान ऐप को लॉन्च किया है? मतलब किस आईआईटी संस्था ने? आईआईटी रुड़की ने। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान को शुरुआत किया है? किस मंत्रालय ने? कृषि मंत्रालय ने। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान को स्टार्ट किया कृषि मंत्रालय ने। हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? कल बताए थे ना, मंडी में। मंडी में। और चंबा जिला हिमाचल का 100वां बन चुका है हर घर जल जिला वाला। चंबा जिला का मेरा कमांडोर थे। चंबा। इसके बाद अगला प्रश्न बताइए, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जर्मनी किया था। जापान। जर्मनी का नहीं बोला था, लेकिन बहुत पहले के बात है। बहुत पहले का बात है। बहुत पहले की बात है। ये फरवरी 2022 के हम हुआ रहे हैं, तो ऐसे बोलना चाहिए हमको कि फरवरी 2022 में किस देश ने अपनी पहली ट्रेन हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान। हाँ, इससे पहला था जर्मनी, ठीक है। अगला बताइए कि कहाँ डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? पंजाब में बना है ये। हरियाणा में बना है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? असम। बिल्कुल सही, असम। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? उत्पाद शुल्क दिवस ये बता रहे हैं 24 फरवरी। ठीक है, 24 फरवरी। बहुत बढ़िया। अगला बताइए कि किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आयरन डोम का नेवी वर्जन है, इजराइल। अच्छा, कल हम लोगों ने एक बताया था कि इजराइल का कौन सा साइबर सुरक्षा स्टार्टअप था जिसका गूगल ने अधिग्रहण किया है? सिंप्लीफाई। ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफाई। इजराइल का कोरोना संक्रमण है, एक और था क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला। ये बताइए, एक और कुछ था, मतलब उन लोगों का कंपनी था जिसकी वजह पूरा संसद में भी गूंजा था कि सब स्पाई करा रहा है। पेगासस मालवेयर ना। चलिए अगला प्रश्न है
किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो बता दिया आपने सर। हिमाचल प्रदेश। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? हिमाचल जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न बताइए कि शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नसन कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? बाबू प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंदन। ठीक। का मैग्नसन कार्लसन का संबंध किस देश से है? फिलीपींस। नॉर्वे। नॉर्वे से है। नॉर्वे। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? नीना गुप्ता को। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया? मरीन एलिट फोर्स का गठन किया? तमिलनाडु। तमिलनाडु। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? कनाडा। कनाडा ने। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कर्नाटक। कर्नाटक। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम? गोवा। गोवा में। रेबीज मुक्त होने वाला? गोवा। वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है किसने? सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान के लिए? देवी शक्ति। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने नई कृषि नीति निर्यात नीति लागू किया है? गुजरात। महाराष्ट्र। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? यूएई। दुबई। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? चंद्रभान ख्याल। चंद्रभान ख्याल उर्दू भाषा के लिए। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा। और इंग्लिश के लिए नामिता गोखले। धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगांव कर्नाटक में हुआ। कौन किसके किसके बीच होता है? जापान। भारत और जापान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा देश चक्रवात इनमाती से चपेट में आया था? इनमाती के चपेट में मेडागास्कर। तो फाइनली कंप्लीट हुआ ये हम लोग का करंट अफेयर्स 2022 फरवरी। देखिए अब बात करते हैं हम लोग लूसेंट में जो टॉपिक दिया गया था आपको। पहला टॉपिक प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। तो बताइए आप राधे, झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा। पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में। क्रेमलिन? क्रेमलिन है यूनान, यूनान। मॉस्को रूस है। मॉस्को। फिर अब इटली फिटली कहाँ जा रहे हैं जी? अब बताइए पार्थनान? एथेंस। ठीक है, यूनान एथेंस। इंपीरियल पैलेस? जापान। जापान टोक्यो। जगह बताइए स्पेशल। ग्रेट वॉल? ग्रेट वॉल चाइना। कौन चाइना? डायरेक्शन बताइए। ग्रेट वॉल उत्तरी चाइना। हाँ उत्तरी चाइना, उत्तर चाइना में। ओपेरा हाउस? वर्ल्ड कप चल रहा है। ओपेरा हाउस बताइए जल्दी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिडनी। पिरामिड? गीजा। गीजा। गीजा इजिप्ट हो गया। एफिल टावर? पेरिस। पवन चक्की? डेनमार्क। फिर डेनमार्क के कहाँ जगह पे? किंडरडिज्क। किंडरडिज्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी? न्यूयॉर्क। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक था मानचित्र की रेखाएं। इसमें आपको इंग्लिश वाला बोलना है, ठीक ना? हिंदी वाला नहीं। हिंदी में शब्दाप रहेगा तो आप समझिएगा, शब्दाप रहेगा हाँ, तो तो समझिएगा। हिंदी नहीं हम तो इंग्लिश वाला हम चैनल पे करवाए हैं, आप वहाँ पे देख लीजिएगा ना, ट्रिक से एकदम याद हो जाएगा एक बार में। नहीं याद होगा तो फिर बोलेगा हम मिठाई खिलाएंगे। ठीक है। चलिए तो बताइए, कोशिश करिएगा, ठीक ना? पहला प्रश्न ये है से समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोबार। आइसोबार। ये तो ठीक है, आइसोबार। अब बताइए समान गहराई के समुद्री स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समान गहराई नहीं, ध्यान दीजिएगा, गहराई। तो एक बच्चा है, उसकी माँ है, माँ बोल रही है बच्चे को कि गहराई में मत जाना नहाने के लिए, बात करने के लिए गहराई में नहीं जाना है। आइसोबार। आइसोबात, बात करने के लिए गहराई में नहीं जाना है। गहराई में। चलिए समान ऊंचाई के लिए आइसो हाइप, याद रखिएगा आइसो हाइप। अगला प्रश्न है कि समान वर्षा आइसो हाइट। वर्षा का हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी जाइए, बिल्डिंग पे रहिए तब वो वर्षा उतना ही होगा, नीचे रहेगा तब वो उतना ही होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आइसो हाइट। अब अगला प्रश्न ये है
कि धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली आइसोहेल। आइसोहेल। और लास्ट आप बताइए कि ये तो सिंपल सा है, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाला आइसोथर्म। टेम्परेचर थर्म से याद रहेगा। समान लवणता वाला आइसो क्या होता है जी? आइसो इसे लवणता का एकदम सलाइन होता है। हाँ आइसो सैलाइन। आइसो हेलाइन क्या सैलाइन? ऐसा सलाइन मतलब सलाइन मतलब नमक होता है, इसलिए हमने अपना ट्रिक बना दिया। चलिए इसके बाद कौन सा था जी? क्या दिए थे? कल मुखबरात वाला दिया था सबसे स्पाई एजेंसी। स्पाई एजेंसी कहाँ दिया है? स्पाई 18 में? हाँ यहाँ पर है 18 में। चलिए CIA। CIA होता है USA, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI USA का। मोसाद इजराइल हो गया। होमलैंड सिक्योरिटी करके वहाँ वहीं का है। MI कहाँ का है? MI6 कितना फिल्म बन गया UK। MI5 MI6 UK। चलिए उसके बाद नाइचो। आप बताइए परवीन। अल मुखबरात। मुखबरात अल मुखबरात इराक का मुखबरात। हाँ अल मुखबरात इराक का, सिर्फ मुखबरात मिस्र का। सवाक। हाँ गुप्तचर संस्था कहाँ का है? सवाक ईरान। ईरान ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि KGB। KGB GRU रूस का है। और सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट। सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट चीन। CBI रॉ IB। ये सब तो रट के याद रखे ना जी। अब बताइए ISI फुल फॉर्म बताइए। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जो कि आपका टॉपिक था। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है बताइए? IMF वाशिंगटन DC। स्थापना कब हुआ था? 1945 27 दिसंबर। अच्छा ये लोग ना ब्रिटेन वुड्स के बाद हाँ दो गो ये और ये वर्ल्ड बैंक जो है, दोनों को ट्वाइंस कहा जाता है। ट्वाइंस जुड़वा संस्था। यूनेस्को की स्थापना? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। स्थापना 1946 1946। अगला बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा। ठीक है जेनेवा। और इसकी स्थापना 1948। और डेट 7 अप्रैल, क्योंकि 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी। अब अध्यक्ष कौन है बताइए तो? किसका? WHO का यहाँ पे ये ना नाइजीरिया की जो है इवेला। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ इसकी थी ना, ट्रेड वाला सॉरी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय नहीं जेनेवा में है 1919 में। और WTO विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड ट्रेड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं स्पेन में है। मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। स्थापना 1925 में। और WTO एक और जो बोला जाए ट्रेड वाला, तो उसकी स्थापना 1995 1 जनवरी 1995 किसके स्थान पर आया था? गैट के स्थान पर। गैट का स्थापना कब हुआ था? 48 में शायद 48 में। ट्रेड एंड टैरिफ करते हैं। हाँ तो सबसे पुराना संस्थान तब यही हो गया ILO हो जाता है 1919 में। 1919 में। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? नहीं रोम। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन भी यहीं पर है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके बाद हमारा बताइए, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? व्यापार वाला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में। 1995 में स्थापना नवोजिएंको जाइवेला। बहुत बढ़िया गैट के स्थान पर बना था। बहुत बढ़िया। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा। विश्व बैंक का मुख्यालय
वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी। FAO का मुख्यालय FAO फूड वाला। इसका घर इटली रोम। इटली रोम। इसको 1945 में है ना। हाँ 1945 में 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस के रूप में भी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन नागरिक उड्डयन कहाँ पर मुख्यालय? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल। कनाडा के मॉन्ट्रियल में। चलिए बस कंप्लीट हुआ। कल वाला पूछे हैं इसमें से कुछ जल्दी जल्दी रिवाइज कर दीजिए। बताइए। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन भारत चीन। रेडक्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा, भारत जर्मनी पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड। मेन रहीम रेखा, रूस और फिनलैंड। डुरंड रेखा, भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान। और डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट। समुद्री तट। नीदरलैंड का नीदरलैंड का शेर। शेर होता है। न्यूजीलैंड का कीवी। और ऑस्ट्रेलिया का बैटल। और गुलदाउदी गुलदाउदी जापान का। मैपल लीफ कनाडा। कनाडा का। बांग्लादेश का वाटर लिली। वाटर लिली। रूस का डबल हेडेड ईगल। चलिए अगला प्रश्न बताइए आप यहाँ से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी। चक्र। अब भारत का प्रथम पनडुब्बी। कावेरी। हाँ ठीक है हो गया कावेरी। और भारत का प्रथम विमान वाहक पोत विक्रांत। विक्रांत। भारत का प्रथम प्रेसियस पात्र पृथ्वी। पृथ्वी हो गया। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली। 1951। पहला स्थान पे कौन था? जापान। दूसरा स्थान पर भारत। चलिए भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था? दिल्ली। जयपुर में। जयपुर में। भारत का प्रथम समाचार पत्र बताइए आप। कल भी पूछे थे आपसे। बोलिए वही है पकड़ लिया। बंगाल गजट दिवंगत। 1780। चलिए तो बस आज का सेवा यहीं पे समाप्त होता है। होमवर्क आपको कल मिल जाएगा टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।